गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। ये आपका हिंदी मीडियम ज्योग्राफी का है। इसका ही इंग्लिश मीडियम भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वो ले सकते हैं। चलिए, तो आज आपका चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं पिछले पार्ट में कि किस तरह से पृथ्वी हमारी जो है वो सब सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करती है, किस तरह से जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति है हमने ये भी जाना। फिर किस तरह से अक्षांश और देशांतर हैं जो पृथ्वी में जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जानने में, पता लगाने में मदद करते हैं। फिर हमने और चीज़ें भी जानी, किस तरह से दिन और रात होता है, किस तरह से साल बदलता है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से जान ली। तो अब हम आज ये जानेंगे कि परिमंडल क्या है पृथ्वी के प्रमुख, यानी पृथ्वी पर जीवन क्यों मौजूद है ना। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा आपका प्लैनेट है जहाँ के ऊपर जो है जीवन है। इसके अलावा बाकी के जो 8 प्लैनेट है उनमें से किसी के ऊपर भी जीवन नहीं है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पहला मंडल हो गया ये भूमंडल। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल है, पृथ्वी के कुल 3 परिमंडल है। ठीक है, और चौथा जो है वो परिमंडल की श्रेणी में आता है लेकिन वो परिमंडल नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, भूमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं यानी कि ज़मीन। दूसरा होता है जिसकी गैस की परतें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो 2 परिमंडल हो गए। तीसरा जो आपका परिमंडल है वो है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। तो इस तरह से 3 मुख्य आपके परिमंडल ये हो गए। अच्छा, अब हम बात करें चौथे परिमंडल की। तो चौथा परिमंडल है उसे हम लोग जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। जीव मंडल भी कह सकते हैं और जैव मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये कोई ऑफिशियली मंडल नहीं है। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे ये 3 मंडल आपके एक साथ आके मिलते हैं वहाँ पे ये बनता है। यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे हवा, पानी और ज़मीन सब आपस में एक साथ आके मिलते हैं, जहाँ पे जीवन होता है, उसको हम जैवमंडल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन सब की जो उत्पत्ति है वो कौन सी ज़बान से हुई थी। सब ग्रीक भाषा से आए हैं। लिथोस यानी कि जो भूमंडल है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, है ना। जो आपका जलमंडल है उसको कहा जाता है वायुमंडल उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। जो जलमंडल है उसे आपका हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है ना। तो क्या है, इनकी कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं। अब हम इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें पहला पढ़ने वाले हैं भूमंडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको लिखा है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर बहुत सारी आपकी भूपट्टियाँ होती हैं, चट्टानें, मिट्टी, ये सारी चीज़ों से ये बना होता है। ठीक है, अब हम इसको 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक आपका जो महाद्वीप होते हैं और दूसरा आपका महासागरीय बेसिन। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, बड़े स्थलीय भूभाग जिसे हम महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलीयाशों को हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे ज़मीन है वो आपका महाद्वीप कहलाता है और जहाँ पे पानी है वो आपका महासागर कहलाता है। फिर हम जानेंगे कि कितने महासागर है। तो देखिए, ये मैप आपका इसी तरह से ही चलेगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये रहा आपका प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद ये आपका देखिए आर्टिक महासागर है, यहाँ पे भी यही है। उसके अलावा ये देखिए दक्षिणी महासागर है, इसके अलावा हिंद महासागर भी है, ये रहा, है ना। तो ये सारे आपके महासागर। और अगर हम बात करें महाद्वीप की तो देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये 4 हो गए। उसके बाद 3 इधर हैं आपके, है ना, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से, और नीचे ये एक ये आपका ये रहा ये अटलांटिक। ठीक है, अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये आपके 7 महाद्वीप होते हैं। तो इन्हीं को हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है महाद्वीप, है ना। तो महाद्वीप में बताते हैं कि सबसे पहले आपका कौन सा महाद्वीप आता है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसकी पूरे में फैला हुआ है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पे क्या है, इसे आप पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। दूसरे नंबर पे आपका आता है यूरोप। तो ये एशिया से बहुत छोटा है ना। ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका अफ्रीका आता है। तो आप बताएंगे कि अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है वो आपका अफ्रीका है।
है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किस तरह से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इसे काटती हुई जाती हैं। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है वो भी इसी के अंदर उपस्थित है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, वहीं से गुजरती है। फिर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए पनामा सिंधी जो है वो भी यहीं पे मौजूद है। ये देखिए ये लिखा है यहाँ सारी बातें, ये आपके सारे महाद्वीप आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल एक महीन सा रास्ता है, इसे हम स्थल संधि बोलते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि ये आपका दक्षिण अमेरिका जो आता है, ये लिखे ये वाला, तो बताते हैं इसका सारा ज़्यादातर भाग जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि ये उत्तरी गोलार्ध में आता है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप पढ़ लेंगे। उसका लास्ट का आप ये उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चारों तरफ से समंदर से महासागरों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में जो आपका अंटार्कटिका आता है, तो उसमें आप बता देंगे कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है इसलिए यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा आपका क्या था, जलमंडल। तो अब जलमंडल में आप बताएंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर आप बताएंगे कि पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, 29% पे ही ज़मीन है खाली। उसके बाद जलमंडल जो है आपका, उसमें किस किस तरह से जल आपको मिलता है, महासागर के रूप में, नदी, झील या हिम नदियाँ या भूमिगत जल या वायुमंडल, है ना, ये वायुमंडल में वाष्प, इन सब में आपको ये जल मिलता है। फिर आपको बताना है कि पृथ्वी पर ज़्यादातर जो पानी है वो महासागर के रूप में स्थित है, और महासागर में होने की वजह से ये सारा पानी जो है कैसा है, खारा है। ठीक है ना, तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं, अब आगे आती है बात महासागर की। तो महासागर में बताते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। इसके अलावा तरंगे, ज्वार भाटा, ये सब महासागरीय धाराएँ हैं 3 प्रमुख। उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि सबसे पहले प्रशांत महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो इस तरह से 5 आपके महासागर हैं जो आपको पीछे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि कौन सा, आप देखिए जैसे प्रशांत महासागर की बात होती है, इसके सबसे बड़ा महासागर है। फिर आर्कटिक महासागर की बात होती है कि तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, इसका जो आकार है वो एस के जैसा है ना। इसी तरह से फिर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम देश यानी हमारे देश भारत के ऊपर रखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान कहा जाता है, इसका आकार जो है वो त्रिभुज आकार है। इस तरह से दक्षिणी महासागर जो है आपका, ये जो मतलब पूरी तरफ से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये ध्रुवों पे स्थित है। तो इस तरह से ये आपके सारे बता देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो देखिए वायुमंडल जिसे हम कहते हैं ना, इस पे भी यहाँ पे 5 परतें होती हैं इसकी, जिसमें पहली परत होती है शोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आर्यमंडल और फिर ब्रह्मंडल। ठीक है, तो इस तरह से 5 परतें हैं। इसको आपको ज़्यादा डीप में नहीं याद करना है, बस आपको ये 5 परतों के नाम ऐसे इस क्रम में याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, पृथ्वी के जो चारों ओर एक गैस की परत है वही आपकी वायुमंडल कहलाती है ना। इसमें अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ पे आप इसे कर लेंगे। इसके बाद अब आपका ये देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा बताया गया है कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो जैव मंडल इसे ऑल ओवर कहा जाता है, जहाँ पे वायुमंडल भी हो, जल मंडल भी हो और स्थल मंडल भी हो। जब ये सब मिलते हैं वहाँ पे जीवन बनता है। ठीक है, वहाँ सब लोग रहते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, जैव मंडल। अब यहाँ देखिए आपको जैव मंडल के बारे में बता दिया गया है कि जैव मंडल या जीव मंडल जो भी है एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, तो ये वह जगह है जहाँ पे जल, स्थल और हवा तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं और यहाँ पे ही जीवन मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे सब आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे ही हम लोग जैव मंडल कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः, एक होता है जंतु जगत और दूसरा होता है पादप जगत। ठीक है, जंतु जगत का मतलब हो गया जिसमें इंसान, जानवर, ये सारी चीज़ें आती हैं, और पादप का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर आपके सारे पेड़ पौधे, घास फूस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इसके अलावा ये खाली जगह है, टिक मार्क है, ये भी हम आंसर शीट पे करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा ये आओ कुछ करके सीखे जो है ये आप तभी करेंगे जब आपके टीचर्स कहेंगे, अदरवाइज आप इसे स्किप कर देंगे। मानचित्र कार्य भी आप लोग कर लेंगे अपने आप से, ये आपको बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, मानचित्र पर ये दर्शाना है कि यूरोप, एशिया, ये सारे महाद्वीप कहाँ है और ये सारे महासागर कहाँ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर्स देख के वीडियो को फिनिश करते हैं।
में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? तो आप बता देंगे भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो 7 महाद्वीप है, आप जानते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो कौन कौन से हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। ठीक है। इसके बाद अगला आपका लिखा है वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखें। तो वायुमंडल की आपको पता है 5 परतें हैं, कौन सी? क्षोभमंडल, सतहमंडल, मध्यमंडल, अयानमंडल और ब्रह्मंडल या ब्रह्मीमंडल। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आप बता देंगे पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी है, और जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो वो हमें नीली दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध को स्थिति उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो आप बताइए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो ये बताते हैं क्योंकि इसके बहुत सारा जो भाग है, जो भी स्थल है, ज़मीन है, ज़मीन का ज़्यादातर भाग जो है वो आपको उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगा, जबकि दक्षिण गोलार्ध में या तो पानी है या तो बर्फ़ है ना। इसीलिए ज़्यादातर जो उत्तरी गोलार्ध है इसको हम लोग स्थलीय उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। अब यहाँ आगे लिखा है, जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवित रहने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, जैसे ज़मीन, हवा, पानी, ये सब जैव मंडल में ही मिलती हैं। ठीक है, इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो हमें जो है जैव मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ लिखा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यहाँ लिखा है यूराल। ठीक है, तो आप इस पर यूराल पर टिक कर देंगे कि ये आपकी यूराल है। उसके बाद लिखा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ता है? तो कैसे जुड़ता है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से? एक स्थल संधि के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें लगा देंगे कि ये स्थल संधि के द्वारा जुड़ता है। अगला लिखा है, वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप नाइट्रोजन पे टिक कर देंगे। यहाँ लिखा है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो आप लिख देंगे थलमंडल, थलमंडल, भूमंडल या फिर आपका स्थलमंडल, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला लिखा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बता देंगे एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपके खाली जगह है, तो लिखा है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कौन सा भाग है? मरीना ग्रंथ। ठीक है, उसका लिखा है डैश महासागर का नाम देश का नाम पर है। तो क्या आ जाएगा? हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर का ही नाम हमारे देश के ऊपर है। लिखा है, स्थल जल हवा का एक सीमित भाग जो जीव के लिए आवश्यक सहायक होता है, वो क्या है? आपका जैव मंडल। ठीक है, का यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आज के चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।